एक गांव में एक बार दो भाइयों के बीच में किसी बहस को लेके किसी उनका पर्सनल टॉपिक था। उस पे पंचायत हो गई। तो पंचायत में एक ध्यानचंद नाम का सेठ था, शहर में रहता था। वो भी आया। और उस दिन ध्यानचंद के घर में कोई भी नहीं था। उसका 8 साल का बेटा था, उसकी पत्नी अपने घर गई हुई थी। तो ध्यानचंद अपने बेटे को लेकर पंचायत में आ जाता है। और जिन के मैटर के लिए पंचायत हुई थी, वो दो भाइयों के बीच में थी। वो जो बड़ा भाई था, उसका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो खेती-बाड़ी सँभालता था गाँव में। और जो छोटा था, वो बहुत ज़्यादा मेहनती था। जैसे उसने बहुत ज़्यादा अपने पे काम किया। वो आईएएस ऑफ़िसर बन चुका था। वो शहर में रहता था, बड़े वाला गाँव में रहता था। तो ध्यानचंद भी चला जाता है और गाँव के लोग भी इकट्ठे वहाँ बैठे हुए थे। लेकिन छोटा बेटा जो आईएएस ऑफ़िसर था, वो नहीं पहुँचा था वहाँ पर। तो सब वेट कर रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद एक गाड़ी आती है और उसमें से वो उतरते हैं। जो आईएएस ऑफिसर थे, वो बहुत दिनों के बाद गांव में आए थे। तो वहां पर जितने भी बड़ी उम्र के लोग थे, उनको छोड़कर बाकी जितने भी आदमी थे वो सब खड़े हो गए उस आईएएस ऑफिसर की रेस्पेक्ट में। और उसको एक माला भी पहनाई उन्होंने, फूलों की माला, रेस्पेक्ट दिखाने के लिए। तो ध्यानचंद का जो बेटा था 8 साल का, वो भी देख रहा था ये। जैसे उनकी जो भी मैटर था उससे बातचीत शुरू हुई, समाधान जो भी उन्होंने करना था। मतलब लास्ट में जो थोड़ी बहुत कमी निकली तो छोटे बेटे में ही निकली, बड़े में कोई गलती नहीं थी। मामला जो उन्होंने पंचायत जो पंच बैठे थे उन्होंने ठीक कर दिया। जब ध्यानचंद अपने बेटे को लेके अपने घर पहुंचा, ध्यानचंद का लोहे का बिजनेस था। वो घर आता है तो उसका बेटा कहता है कि पापा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। तो ध्यानचंद बोले, क्या? ये देखो, दोनों भाइयों के बीच में जो लड़ाई थी वो तो चलो, जो थी उनकी लड़ाई मैंने भी सुनी, आपने भी सुनी। लेकिन जब बड़ा बेटा वहां पर आया, जब तो कोई नहीं खड़ा हुआ। लेकिन जैसे ही छोटा बेटा आता है तो सब खड़े हो जाते। ये मुझे समझ में नहीं आया। तो ध्यानचंद ने कहा कि वो आईएएस ऑफिसर था इसलिए। फिर वो जैसे भी हम अपने घरों में संस्कार सिखाते हैं कि बड़ा तो बड़ा होता है। तो उसका बेटा बोला कि पापा, लेकिन वो बड़ा था तो उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होनी चाहिए कि उसकी ज़्यादा होनी चाहिए? तो ध्यानचंद समझ गया। इतने छोटे से बच्चे ने जब ये सवाल किया तो उसने सोचा कि इसको अच्छे से ही समझाना पड़ेगा। वो कहता है कि ये सब है ना, कीमत का खेल है। इंसान की कीमत परखते हैं लोग और उसी के हिसाब से रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो ऐसे एक टके लगा के अपने पापा को देख रहा था। उसको ये बात समझ में आने वाली नहीं थी। तो ध्यानचंद बोला कि जाओ अपने जो घर के सामने अपना जो लोहे का सामान पड़ा है, उसमें जो वो राड पड़ी है ना, वो उठा ला। छोटा सा लड़का जाके उठा लाया। तो सब उसको भी पता था। ध्यानचंद ने पूछा, ये कितने रुपए की है? तो उसने कहा कि पापा, ये 200 रुपए की। ध्यानचंद बोला, ठीक है। देखो, उनके जो बिजनेस वो कर रहे थे तो उसमें कील वगैरह भी रखी हुई थी दुकान पे, जो वो सामान बेचते थे। वो कील महंगी थी। तो वो कील उठा के ध्यानचंद ने कहा कि देखो, अगर मैं इस राड को तोड़कर और इस पे काम करके टाइम देकर, अगर मैं इस राड लोहे लोहे की राड से ये कील बना दूं, तो बताओ, ये सारा जो ये राड का लोहा है, ये कितने का बिक जाएगा? तो छोटा सा लड़का सोचकर बोला कि पापा, इससे तो बहुत सारी कील बन जाएंगी, तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि कील तो हम महंगी बेच रहे हैं। तो ध्यानचंद बोला, हाँ, आपका सही जवाब है। लेकिन उसके लिए हमने इसको तोड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। लड़का बोला, हाँ, ये तो है पापा। फिर जैसे उनकी दुकान पे और भी छोटी कीलें थी जो ज्यादा महंगी बिकती थी, वो उठा के लेके आया ध्यानचंद। वो भी लोहे से ही बनी हुई थी। तो उसने कहा कि अगर मानो हम इस लोहे की राड को तोड़कर
और ये छोटे वाले किले बना दें, तो सोचो इसकी कितनी कीमत हो जाएगी। तो ध्यानचंद बोला ध्यानचंद उसने उसने ये बात बताई। तो लड़का बोला कि पापा, इससे तो ये छोटी इतनी किले बन जाएंगी कि ये तो इसका रेट बहुत बढ़ जाएगा राड का। ध्यानचंद ने कहा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि देखो, एक लोहे की राड बना दी हमने, सीधी सपाट, इसमें थोड़ा टाइम लगा, तो ये कम पैसे की है। लेकिन इसको तोड़ के, इस पे मेहनत करके हमने और थोड़ी सी बड़ी कील बना दी, तो वो थोड़ी सी और महंगी बिकेंगी, रेट बढ़ बढ़ जाएगा, लेकिन हमारी मेहनत लगेगी और हमारा टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम ये छोटे वाली किले उसको तोड़ कर बनाएंगे, तो हमारा थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत लगेगी और ज्यादा थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ध्यानचंद ने कहा कि जैसे हमने इस लोहे को छोटी किलो में बदल दिया, पहले बड़ी बनाई फिर या उससे और छोटी बनाई, यानी इस तरह से हमने इसके रूप को निखार दिया, मेहनत करके टाइम लेकर, तो इसकी कीमत बढ़ी। छोटा लड़का पापा की बात सुनता रहा। फिर ध्यानचंद ने कहा है कि बेटा, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो जिन भाइयों का झगड़ा था ना गांव के अंदर, वो गरीब परिवार से थे दोनों। बड़े ने पढ़ाई नहीं की, जवाब दे दिया भी मेरे से नहीं होता। देखो, पेरेंट्स तो दोनों को ही पढ़ा रहे होंगे, लेकिन बड़े ने पढ़ाई नहीं की, तो उन्होंने ठीक है भाई, अपना जो घर में काम है वही करेगा, अगर खेती बाड़ी का काम था तो खेती बाड़ी में लगा दिया उसको। लेकिन छोटे ने मेहनत की, टाइम दिया अपने आप को, मेहनत की, अपने आप को टाइम दिया, तो वो निखर गया। निखरने का मतलब, उसको अच्छी पोस्ट मिली, उसकी मेहनत रंग लाई। तो देखो, फिर लोगों ने क्या देखा कीमत के हिसाब से, कि भी जो निखर गया वो साफ दिखाई दिया, जो निखरा हुआ है वो साफ दिखाई देगा, तो लोग उसी हिसाब से रेस्पेक्ट दे रहे हैं। ध्यानचंद ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा कि देखो, जब हम किसी इंसान की कीमत की बात करते हैं ना, तो वो दो तरीके से करते हैं। एक तो करते हैं उसकी मेहनत पर, उसकी क्लैरिटी पर, उसकी जो निखार है, जो उसने मेहनत से अपने ऊपर काम किया है, टाइम दिया है, जो उसने किया है, उसके ऊपर इंसान की रेस्पेक्ट होती है। और दूसरा दूसरा होता है नजरिया। नजरिए से भी इंसानों की कीमत आंक रहे हैं लोग। तो ध्यानचंद ने जब उस लड़के को ये बताया, तो लड़का बोला, पापा, पहले वाली बात तो मुझे समझ में आ गई, सही बात है। देखो, जो मेहनत करेगा, जो दिखाई देगा, उसके हिसाब से तो रेस्पेक्ट होगी ही फिर। अब जब वो दोनों बच्चे पढ़ रहे थे, एक ने मेहनत की पढ़ाई पे, अपने आप को टाइम दिया, तो वो आईएएस ऑफिसर बन गया, तो लोग तो उसको देखेंगे भी, आईएएस ऑफिसर है। अब दूसरे ने मेहनत नहीं की, पढ़ाई नहीं की, तो भी वो अपने खेत में तो एक किसान की तरह ही रेस्पेक्ट या देखेंगे लोग उसको। तो लड़का बोला, पापा, मुझे ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन जो आपने दूसरा पॉइंट बताया ना, नजरिए से भी लोग कीमत आंक रहे हैं लोगों की, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो ध्यानचंद बोला, ठीक है, मैं तेरे को ना एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार एक हमारी ही तरह एक सेठ था, और उसका भी तेरी तरह एक बेटा था। तू छोटा है, उसका बेटा बड़ा था, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा पैसा पैसा था, धन बहुत ज्यादा था, संपदा थी, प्रॉपर्टी थी। उसका बेटा काम नहीं करता था। तो देखो, हर पेरेंट्स ये सोचता है कि मेरा बेटा भी निखर कर सामने आए, चाहे पैसा अपनी जगह पे है, फैसिलिटीज अपनी जगह पे है, लेकिन जो इंसान का निखार होता है ना, जो इस पहली बात में पता चला, तो वो हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरे बच्चे में वो निखार होना चाहिए, जो जिसको नजरिए से ना देखना पड़े, जो दिखे। देखो, दो तरह की बात कर रही हूँ मैं। नजरिए से ना देखना, नजरिए से लोग देखो मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ अभी आगे, लेकिन जो दिखे, तो कीमत की बात लगा लो, जो दिखे। तो ध्यानचंद कहता है कि उसका उसके पापा को ये था कि मेरा बेटा कुछ करे,
लेकिन वो कर नहीं रहा था। तो ध्यानचंद ने उसने उस सेठ ने उसको कहीं पर भेजा काम के लिए किसी से बात करके, लेकिन 2 दिन के बाद उसका बेटा वहाँ पर नहीं गया। उसने कहा नहीं, कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। मुझे मतलब मैं इतने बड़े घर का बेटा हूँ और छोटे-छोटे काम करवा रहे हैं, पापा मेरे से नहीं होगा। उसके पापा तो समझ चुके थे बात जो हो रही है। फिर उसने उसकी कहीं और बात कर दी, वो वहाँ पर भी नहीं रुका। उस उसका रीज़न क्या था, उसका जो एक्सक्यूज़ था, वो ये था कि वहाँ मतलब छोटी सोच वाले लोग हैं, मुझे भी छोटी नज़र से देखते हैं, छोटे-छोटे कामों में उलझाए रखते हैं। मेरे से नहीं होगा पापा, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। तो वो ऐसे बड़ी-बड़ी बातें करता था। तो उसके पापा को तो समझ में आ रही थी सारी बातें। तो उसने क्या किया, अपने बेटे को समझाने के लिए एक आइडिया लगाया। वो एक मार्केट से एक डायमंड ले आता छोटा-सा, हीरा, और अपने बेटे को कहता है कि बेटा ये अपने है ना पूर्वजों की संपदा में टुकड़ा मिला मुझे, कोई पत्थर का टुकड़ा होगा शायद। वो अपने बेटे को नहीं बताता कि ये डायमंड है, हीरा है, मैं लेके आया हूँ। वो कहता है कि अपने जो पूर्वजों की जो अलमीरा वगैरह है जहाँ पर उनका सामान था, उसमें से मुझे ये पत्थर का टुकड़ा मिला, पता नहीं ये क्या है। आप ये नज़दीक मार्केट है, वहाँ पे जाइए और इसको इसको दिखा के आओ। बेटा लेके गया और उसके पापा ने उसको कहा कि दिखा के आओ, रेट पूछ के आओ, दे के नहीं आना है। लेके गया, नज़दीक ही मार्केट थी, मार्केट छोटी थी। तो वहाँ पर जो जिसको उसने दिखाया उसके बेटे ने, उस आदमी ने उसको कहा ₹50 का मैं ले लूँगा। डायमंड के ₹50 बोले। एक साथ में खड़ा था, उसको भी उसने कहा, वो भी देख रहा था कि अरे! सुंदर है पत्थर, चलो भई 50 में नहीं दे रहे हो तो 100 का मैं ले लूँगा। एक ने तो डायमंड के ₹50 लगा दिए, दूसरे ने 100 लगा दिए। तो ये उसके पापा ने पहले ही कह रखा था कि दे के नहीं आना। तो वो आ गया घर पे, बोला पापा एक ने तो 50 लगाए, दूसरे ने 100 लगाए, पता उसको भी नहीं था कि ये डायमंड है। उसके पापा ने कहा ठीक है, अब आप इसको है ना जो बड़ी मार्केट है, वहाँ लेके जाइए। तो वो लड़का अगले दिन उसको बड़ी मार्केट में लेके गया। तो वहाँ पर जो एक ने कहा उसकी अरे बड़ा सुंदर पत्थर है ये तो। उसको उनको भी नहीं पता चला कि ये डायमंड है। तो उसने कहा अभी आप ये बताओ मैं इसको बेचना चाहता हूँ कितने में लोगे? वहाँ थोड़े से उस छोटी मार्केट से थोड़े से ऊपर लेवल के लोग थे। तो एक ने कहा कि भई मैं इसको ₹500 का ले लूँगा। तो उसने कहा कि नहीं 500 तो थोड़े हैं। दूसरा एक इंसान और खड़ा था, उसने कहा उसको दिखाया उसने कहा अब ठीक तो लगा रहा 500, लेकिन पत्थर है सुंदर, चलो आप ये 500 का नहीं दे रहे हो तो ₹700 का मैं ले लूँगा। उसने कहा नहीं, 700 का तो मैंने नहीं देना। फिर जो एक साइड में खड़ा इंसान सुन रहा था, उसने सोचा अभी 700 का नहीं दे रहा तो कुछ ज़्यादा ही सुंदर तो लग ही रहा था, अभी डायमंड था। तो उसने कहा कि भी ₹1000 का मुझे दे दो, चलो तुम भी क्या याद रखोगे? इतनी सेखी मार के आया वो आदमी वहाँ से। तो उस लड़के ने कहा कि नहीं, मुझे 1000 का भी नहीं देना, क्योंकि देना तो उसने था ही नहीं, उसके पापा ने कह रखा था दे के नहीं आना, सिर्फ़ कीमत पूछ के आनी है। वो घर आ गया और अपने पापा को बताया, पापा 3 ने कीमत लगाई और एक एक ने 500, 700 और एक ने 1000। बोला ठीक है। अगले दिन उसने कहा कि उनके जो अपने पर्सनल सुनार थे, उसने कहा बेटा इसको लेके सुनार के पास जाओ, सुनार जो अंकल हैं, उनके पास जाओ और इसकी कीमत पूछ के आओ। बेटा गया, तो भई सुनार तो देखो जो उसको तो पता ही होता है, उनको तो इनकी नॉलेज फुल होती है। तो उसने जाते ही वो डायमंड देखा, उसने कहा कि 1,20,000 अभी ले लेता हूँ। लेकिन उसके पापा ने यही बात कही थी कि भई ये आपने दे के नहीं आना। फिर सुनार ने पूछा कि ये तेरे को कहाँ मिला भई? तो लड़का कहता है कि हमारे जो पूर्वज है ना, उनकी जो संपदा रखी हुई थी, उसमें मिला ये पता नहीं कैसा टुकड़ा है। आप इतने पैसे दे रहे हो, मैंने वहाँ दिखाया वो इतने दे रहे थे। तो सुनार बोले कि ये ना डायमंड है, हीरा है। लड़के ने सोचा ये बात मेरे पापा को भी पता नहीं।
जल्दी से वहां से आया और आते ही पापा को बोला, पापा ये डायमंड है, आप कहाँ इसको पत्थर का टुकड़ा बोल के और मुझे ऐसे मार्केट भेज रहे हो, ये हीरा है। उसके पापा ने कहा, यस आई नो। उसके पापा ने कहा, मैं जानता हूँ भाई यही हीरा है, मुझे पता है, और मैं ही इसको मार्केट से लेके आया था, ये कोई अपने पूर्वजों की संपदा नहीं है। लड़के ने कहा, क्यों पापा? उसने कहा, तुझे समझाने के लिए कि देखो, नजरिए से भी लोग देखते हैं इंसान को, लेकिन नजरिया, एक बात हमेशा याद रखना, नजरिया हमेशा नॉलेज पे डिपेंड करता है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नजरिया हमेशा नॉलेज से लगाया जाता है। देखो जिसको नॉलेज कम होती है ना, किसी किसी इंसान के अंदर टैलेंट है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो ऐसे इंसानों के बीच है या किसी के पास है जिसको उस टैलेंट की और उसकी नॉलेज ही नहीं है, तो वो उसके हिसाब से जज करेगा, वो अपना नजरिया क्या बनाएगा, जैसा उसने बना लिया अपनी नॉलेज के हिसाब से, वो ऐसे ही उसको रखेगा भी, ये ऐसा इंसान है। जिसको जैसी नॉलेज है वो अपनी नॉलेज के हिसाब से नजरिया बनाता है। तो उस लड़के को ये बात समझ में आ गई, उसने बताया उसके पापा ने कि देखो बेटा, छोटी मार्केट का वहां के लोगों को पता नहीं था डायमंड के बारे में, इसलिए उन्होंने कितने रुपए लगाए, 50 रुपए, 100 रुपए। फिर मैंने थोड़ा सा हाई लेवल मार्केट में आपको भेजा, तो उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा के लगा दी, और जब मैंने तुम्हें असली जगह पे भेजा, जिसको असली नॉलेज थी इस चीज की, उसने इसको पहचान लिया। तो लड़के को सारी बातें समझ में आ गई। उसके पापा ने कहा कि देखो बेटा, आप कहीं जाओगे, आज आप कहीं जा रहे हो, कहीं लाइफ है ये, तो देखो ऐसे चलता ही रहेगा, कोई आपको किसी तरह से देखेगा, कोई किसी तरह से देखेगा, ये कोई किसी का नजरिया कैसा है, किसी का नजरिया कैसा है, वो अपनी नॉलेज के हिसाब से तुम्हें आंकेंगे, ना कि तुम्हारी जो सफलता सक्सेस है उस हिसाब से। तो लड़के को समझ में आ गई ये बात, उसने अपने पापा की बात मानी और उसने कहा कि पापा आप जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। वो समझ चुका था। ये स्टोरी बताकर ध्यानचंद ने फिर कहा कि देखो, ये तो थी सिर्फ नजरिए से आंकेंगे, ये है ये बात भाई, समाज में है, दुनिया में है ये बात। और जो ध्यानचंद ने वो गांव में जो बात बताई ना दोनों भाइयों की, वो भी अपनी जगह पर सही है। जो होगा ना वो तो दिखेगा, जिसने मेहनत कर रखी है भाई, जिसने कामयाबी सक्सेस हासिल कर रखी है, चाहे वो ये बात नहीं है कि भी देखो जेलसी आजकल इतनी हो रही है, चाहे, लेकिन जो दिखने वाली बात है वो तो दिखे। एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि लोगों का नजरिया, कुछ लोग अपने नजरिए से लोगों को जज करते हैं। तो इस जो बात से सीखने को क्या मिल रहा है कि चाहे कोई नजरिए से जज करे और चाहे कोई आपकी सक्सेस से जज करे, फर्क ही नहीं पड़ना। जिसको जो जज करना है, जिसको जिस तरह से करना है, करते रहो। ऐसा सोच के चलो कि जिसको जैसे सोचना है, जो जिस तरह से जज कर रहा है इंसान की कीमत, इंसान की कीमत जिस तरह से आंक रहा है, वो उनकी प्रॉब्लम है। इस पूरी स्टोरी से देखो, और मेरा तो यही कहना है कि निखरना तो जरूरी है, निखरते रहिए। और निखरने का मतलब यही है कि अपने आप पर काम करते रहिए, अपनी जो मेहनत करते रहिए। आप चाहे लाइफ के किसी भी पड़ाव पर हो, किसी भी पार्ट पर हो, आप स्टूडेंट हो, आप पेरेंट्स हो, चाहे आप किसी भी पड़ाव पर हो, इंसान को देखो मेहनत करती रहनी चाहिए, और इंसान को अपने आप को मौका देना चाहिए, जिसको जिसको भी जहां जैसा ठीक लगे, अपने आप को जैसे संवारता रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। और लोगों की क्या है भाई, लोगों की तो देखो, जो ये पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई है, कोई तो सक्सेस होते हुए भी नहीं देखेगा, अपना नजरिया बनाएगा, और नजरिया हमेशा नॉलेज से बनता है, क्योंकि सब में नॉलेज थोड़े नहीं है।
तो इस बात का तो इफ़ेक्ट पड़ने ही ना दें कि दूसरे आपके बारे में क्या जज कर रहे हैं, आपकी कीमत कितनी आँक रहे हैं। वो उनकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, उसका तो इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब जैसे ये पूरी स्टोरी बता रही है कि जिसमें नॉलेज ही नहीं होगी, वो हीरे की परख क्या करेगा? क्या पता उसको डायमंड क्या होता हो जो ₹50 दे रहा था। हुँ? तो यही बात है कि भई देखो किसी के नज़रिए पे आपको इफ़ेक्ट डालना अपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं। आपने सिर्फ़ सक्सेस पाने के लिए अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ते रहना है। अपने आप को टाइम देते रहना है, मेहनत करते रहना है, बिना ये ध्यान में रखे, बिना ये सोचे लोग क्या कह रहे हैं। लोगों का तो काम है कहना, वो नहीं कहेंगे तो वो क्या करेंगे? बस यही बात माइंड में रख के अपने काम से मतलब रखें और आगे बढ़ते रहें।